नमस्कार, देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम मौजूद हैं बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, गरीबों के मसीहा मधेपुरा के रहने वाले थे, उनके स्टैचू के पास। और इसी स्टैचू के पास कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता की बैठक कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहीं पर खड़ा होकर नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम को कवरेज किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता की बैठक की, उसको नरेंद्र मोदी ने कैसे स्ट्राइक कर दिया, इस वीडियो को आप एक्सक्लूसिव वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार जब बैठक कर रहे थे पटना में, विपक्षी दल की 15 से ज़्यादा विपक्षी दल यहाँ मौजूद थे, देश के कई बड़े नेता मौजूद थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के वाशिंगटन DC में थे। प्रधानमंत्री ने वहाँ से विपक्ष के जो यहाँ बैठक हो रहे थे, पटना में बैठक हो रहे थे, अमेरिका से नज़रें गड़ा कर रखी थी। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँचे। दिल्ली आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको BJP के बड़े नेताओं ने, JP नड्डा सहित बड़े नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद 10 मिनट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री ने तय कर लिया कि कैसे विपक्ष के जो यहाँ पर लोग बैठे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान के नाम पर जो एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह परास्त कर देना है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भोपाल में थे और भोपाल में प्रधानमंत्री ने 1 मिनट के अंदर नीतीश कुमार के जो एजेंडा चलाए जा रहे थे, नीतीश कुमार के द्वारा जो तैयारी की जा रही थी कि विपक्ष और संविधान, देश, लोकतंत्र खतरा में है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कैसे नरेंद्र मोदी ने भोपाल में इसको खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने UCC, आप सुनते होंगे नाम बहुत दिनों से, जो BJP की मातृ संगठन है RSS, उसके 3 ही डिमांड थे देश हित में। पहला था राम मंदिर, दूसरा था जम्मू कश्मीर और तीसरा था समान नागरिक संहिता। एक देश में 10 कानून नहीं हो सकते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह 10 प्रकार के कानून हैं। कहीं खाप कानून है, तो कहीं मुसलमानों के लिए कानून है जो कुरान से चलते हैं, कहीं किसी आदिवासियों के लिए कानून है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि अब देश एक कानून चलेगा, भारत में एक कानून चलेगा, देश में एक कानून चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर आने वाले समय में अगले सत्र में UCC समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, हमारे दर्शक यह जान लें कि प्राइम मिनिस्टर जो UCC लेकर आ रहे हैं, वह UCC के जो समर्थक हैं वह एक तरफ हो जाएंगे और देश हित में काम करने वाले, जो देश हित को चाहते हैं, जो भारत को चाहते हैं, जो भारत को शक्ति बनाना चाहते हैं, जो भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, वह एक तरफ खड़े होंगे। और जो UCC के विरोध करेंगे वह थोड़े संख्या में होंगे, लेकिन UCC के समर्थक दूसरे तरफ होंगे। यही नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मास्टर स्ट्राइक कर दिया है, मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और इस स्ट्राइक से जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उनको बच निकलना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत साफ छवि के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के दाग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कह दिया कि पटना में जो बैठक की गई वह 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारियों की बैठक थी। यह जो विपक्ष के लोग पटना में बैठे थे, 20 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया हजम कर गए हैं। इन पे भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं। जबकि विपक्ष के नेता शरद पवार, ममता बनर्जी, स्टालिन आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का BJP दुरुपयोग करती है, मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश में आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां न्यायिक व्यवस्था तय कर दी गई है। जो गलत होता है सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है। अगर ये लोग पाक साफ होते तो ये लोग जमानत पे नहीं होते। जमानत का मतलब होता है आधा अपराधी साबित हो जाना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि विपक्ष को कैसे मचल देना है और कैसे विपक्ष को एक मुद्दे पर लाकर घेर कर रख देना है। जहां नीतीश कुमार बेरोजगारी, अन्य मुद्दों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक मास्टर स्ट्राइक के बाद अब विपक्ष बंगले झाँकने को मजबूर होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा, ये उलझ के रह जाएंगे। यही नरेंद्र मोदी रियल चाणक्य है। नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह माने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्राइक कर दिया है, इससे कैसे विपक्ष जीतता है, कैसे इससे सफल होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर को इसमें बैकफुट पर लाने का प्रयास करते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपना स्ट्राइक चल दिया है। अब देश में एक कानून चलेगा, एक कानून देश की जरूरत है, वर्तमान भारत की जरूरत है। अब आने वाले समय भारत तृतीय विश्व शक्ति बनने जा रहा है, आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि भारत में एक कानून हो, 10 तरह के कानून नहीं हो। ब्राह्मणों का अलग कानून, मुस्लिमों का अलग कानून, खाप पंचायत का अलग कानून, कश्मीर में अलग कानून, आदिवासियों के लिए अलग कानून है। भाई क्यों एक देश में इतने तरह के कानून क्यों हो सकते हैं? इस पे विपक्षी दलों को भी सोचने की जरूरत है। लेकिन विपक्षी दलों को तो वोट चाहिए ना। सत्ता में बने रहने के लिए वो गरीब मजदूरों को हमेशा उपयोग करते हैं,
उनको समझाते हैं। 80 करोड़ जो हमारे यहाँ डायरेक्ट बेनिफिशियरी के लोग हैं, उनको मजबूत करने की दिशा में कोई सरकार काम नहीं की है। अगर की होती तो आज कोरोना के महाविपदा के समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 80 करोड़ लोगों को कई वर्षों तक, 2 से 3 वर्षों तक डायरेक्ट बेनिफिट बैंक में पैसा भेजा गया, चावल गेहूँ दिया गया, देने की जरूरत नहीं होती। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था वह पूरा हो जाता। लेकिन अब देखिए नीतीश के नेतृत्व में जो विपक्ष बनी है वह कैसे इसे निजात पाता है। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से। Right message, right communication. Country Inside News.